केमिकल काइनेटिक्स की एमसीक्यूज पार्ट 2 101 नंबर एमसीक्यूज। द आर्हेनियस इक्वेशन इज, यानी आर्हेनियस इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, ln K2 बटा K1 इज इक्वल टू, यानी एक्टिवेशन एनर्जी EA बटा रेट, यानी गैस कांस्टेंट के लिए R हम इस्तेमाल करते हैं, ये गैस कांस्टेंट है, 1/T1 माइनस 1/T2, ये ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन log 10 K2 बटा K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बटा 2.303 R, यानी गैस कांस्टेंट, T2 माइनस T1 बटा T1 T2। सी ऑप्शन ln K2 बटा K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बटा गैस कांस्टेंट R, यानी T2 माइनस T1 बटा T1 T2 का कंसंट्रेशन, या डी ऑप्शन ऑल। तो ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। यानी हमने सिर्फ इसको इस तरफ लाया, इसमें ln यानी इसका एलसीएम हमने निकाला, इसके बाद इसमें इसका एलसीएम निकाला हुआ है और आर की वैल्यू पुट कर दी है और log 10 लगाया हुआ है, तो ये तीनों करेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल। आर्हेनियस इक्वेशन के लिए ये तीनों है, जो भी दिया हुआ है आपको यानी एमसीक्यूज में या क्वेश्चन में, तो आप इन तीनों को अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आप इसको अप्लाई करते हैं। 102 कोलिजन थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू द खाली जगह रिएक्शन, यानी कोलिजन थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल होती है, गैस फेस या लिक्विड फेस। तो कोलिजन थ्योरी तो गैस फेस के लिए होती है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोलिजन यानी एक दूसरे के साथ जो टकराते हैं मॉलिक्यूल्स। कोलिजन थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू द सरफेस खाली जगह रिएक्शन, यानी कोलिजन थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सरफेस, कैटालाइज्ड या एनर्जी, तो एनर्जी नहीं हो सकती, ए ऑप्शन यानी कैटालाइज्ड। द बेसिक एम ऑफ स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स इज टू डिस्कवर द खाली जगह ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म के लिए या रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन इनकरेक्ट है, यानी मैकेनिज्म के लिए डिस्कवर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। 105 नंबर एमसीक्यूज। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट K of the chemical reaction is written in the term of Arrhenius equation। Arrhenius equation इस तरह है, the activation energy यानी EA of reaction can be calculated by the plotting। तो हम किस तरह लिखेंगे, log K Vs 1/T या K 1/T। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये आर्हेनियस इक्वेशन की ये यानी मैथमेटिकल फॉर्म है, और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द कैलकुलेटेड प्लॉटिंग तो हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट एक्सपेंशन फॉर आर्हेनियस इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट के लिए हम टेम्परेचर किस तरह लिखेंगे, ln K2 बटा K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बटा गैस कांस्टेंट, यानी R से हम जाहिर करते हैं T1 माइनस T2 माइनस T1 बटा T1 T2, या RT T2 माइनस T1 बटा T1 T2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्हेनियस शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट के लिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन whose half life is 8 मिनट्स, तो 8 मिनट्स में दिए हुए हैं, उसको हम सेकंड्स में तब्दील करेंगे। तो हम देखते हैं कि इज इक्वल टू 0.693 बटा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की जगह आप 8 मिनट्स पुट कर दे, तो 8 मिनट्स को अगर हम सेकंड्स में तब्दील करेंगे तो 60 के साथ ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बाद ये आती है पर सेकेंड्स, यानी पर सेकेंड्स। तो इसको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर इशारे को 3 इस तरफ लाए तो 10 की ताकत -3 हो जाएगा पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1.44 ज़रब 10 की ताकत -3 पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड इस तरह भी लिख सकते हैं और -1 में अगर तब्दील कर दे फिर भी करेक्ट है,
यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 108 नंबर एमसीक्यूज। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 4NO2 plus O2, rate of reaction and rate of constant। तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.02 ज़रब 10 की ताकत -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड और रेट ऑफ कांस्टेंट 3.4 ज़रब 10 की ताकत -5% रिस्पेक्टिवली। द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, पर सेकेंड है, K इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो R की वैल्यू पुट कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन 1.02 ज़रब 10 की ताकत -4 और K की वैल्यू पुट कर दे 3.4 ज़रब 10 की ताकत -5 पर सेकेंड और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख दे। इसके बाद ये अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर अगर इज इक्वल टू से इस तरफ लाते तो डिवाइड में तो तब्दील हो जाएगा और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बच जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कर दे 3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 109 नंबर एमसीक्यूज। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 ज़रब 10 की ताकत -6 पर सेकेंड। जब पर सेकेंड आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.1 m देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो R इज इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर दे 3 ज़रब 10 की ताकत -6 पर सेकेंड। इसके बाद रिएक्टेंट्स की वैल्यू भी दी हुई है वो भी पुट कर दे, इसका कैलकुलेशन कर दे 3 ज़रब 10 की ताकत -7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 110 नंबर एमसीक्यूज। The effect of temperature on the rate constant is given by Arrhenius equation या Gibbs-Homologous equation। तो the effect of temperature on the rate constant is given by Arrhenius equation, यानी इस चैप्टर में Gibbs-Homologous equation है नहीं, यानी केमिकल काइनेटिक्स में Arrhenius equation है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 111 नंबर एमसीक्यूज। The rate constant of reaction depends upon the time of reaction या temperature of the system। तो rate constant of reaction depends upon the temperature of the system, यानी B option is the correct answer। What is the rate of reaction in mole per liter per second in first order reaction if the half life period यानी 693 seconds and its concentration is 2 मोल पर लीटर। सबसे पहले हम हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ किस तरह लिखेंगे, रेट ऑफ कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर K इज इक्वल टू 0.693 बटा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की आप इसमें वैल्यू पुट कर दे, वैल्यू कितनी दिए हुए हैं, यानी 693 सेकंड। तो इसकी कैलकुलेशन कर दे तो इसका ये जवाब आएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू यानी R इज इक्वल टू K, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो K की वैल्यू हमने मालूम कर दी 10 की ताकत -3 और A की वैल्यू यानी रिएक्टेंट की वैल्यू उसने दी हुई है 2 मोल्स पर लीटर। तो 2 लिख दे। इसके बाद कितना आ जाएगा, 2 ज़रब 10 की ताकत -3 आ जाएगा। अगर हम 10 की ताकत -3 को ख़त्म करते हैं तो 0.002 लगाएंगे, यानी इशारिया 3 हिस्से इस तरफ लाएंगे तो 0.002। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए ऑप्शन या बी ऑप्शन? तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 113 नंबर एमसीक्यूज। Activation energy of chemical reaction can be determined by rate constant at 2 different temperature या rate constant and 2 different pressure। तो activation energy of chemical reaction can be determined by the activation energy किस तरह डिटरमाइन करती हैं, rate constant at 2 डिफरेंट टेम्परेचर, यानी उसमें T1 और T2 होती है, 2 डिफरेंट टेम्परेचर होती है।
तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आप अर्हेनियस इक्वेशन में देखें यानी T1 T2 यानी दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, या तो ज्यादा होगा या टेम्परेचर कम कर दिया होगा, तो रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर तो उसमें जिक्र भी नहीं है अर्हेनियस इक्वेशन में। 114 इन द रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेशन K इज इक्वल टू अर्हेनियस कांस्टेंट E की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। इन द केमिकल काइनेटिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन दिस इक्वेशन में? EA इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये भी करेक्ट है। A इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्टर, तो A क्या है? अर्हेनियस कांस्टेंट है, तो A इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर इज इनकरेक्ट, यानी A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। 115 द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन AB इज फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर ये A फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाती है यानी प्रोडक्ट बना देती है, इज एक्टिवेशन एनर्जी द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? एक तो ये है, हमें पता नहीं है कि ये एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है। अगर ए से बी बना देती है यानी प्रोडक्ट बना देती है, तो ये रिवर्स में आएगी या नहीं? तो रिवर्स में आएगी या नहीं, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक तो हमें पता नहीं है कि कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, इज नेगेटिव ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो अगर डेल्टा एच यानी एच क्या है? पॉजिटिव है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एच अगर नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, तो हमें ये पता नहीं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये उसने नहीं बताई। कैन बी लेस देन और मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी उसने बताया नहीं हुए हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर बताया होता कि एक्सोथर्मिक है तो फिर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द रिएक्शन यानी 2NO plus O2 प्रोडक्ट बना इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी सी बना देती है। तो हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम किस तरह लिखेंगे? R इज इक्वल टू K, यानी इस तरह होती है, R इज इक्वल टू K, रिएक्टेंट क्या है? NO कितने? 2, और O कितने मोल्स है? 1, तो 2 और 1 क्या है? 3। तो हम ऑर्डर यानी N को जमा कर देते हैं, तो क्या आएगा? 2 + 1 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 117 नंबर MCQs द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन A + 2B यानी सी प्रोडक्ट बना देती है इज 2 या 3। तो मोलिकुलरिटी हम देखते हैं कि कितने मोल्स डिपेंड होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बना देती है, तो कितने मोल्स पार्टिसिपेट होती हैं? A 1 है और B 2 है, तो 1 और 1 यानी 2 और 1 3, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी। मोलिकुलरिटी यानी ज़ीरो नहीं हो सकती, अगर रिएक्टेंट्स बिल्कुल मौजूद ना हो तो रिएक्शन नहीं होगा, ज़ीरो भी नहीं हो सकती, और मोलिकुलरिटी यानी 3 से भी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें फिर कोलिजन इसी तरह नहीं होता, यानी 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, 3 से न ज़्यादा हो सकती है और न 0 हो सकती है, यानी इन तीनों के दरमियान हो सकती है मोलिकुलरिटी। तो बाद में हम पढ़ेंगे अगर और MCQs आए कि मोलिकुलरिटी किसे कहते हैं। इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कांस्टेंट देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, यानी वो कहते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। जब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो रेट कांस्टेंट के, देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 2 होगा या 0, तो वो कौन सा ऑर्डर होगा? तो हम देखते हैं, अगर
रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन अगर ये 0 है तो ये रिएक्टेंट किसके बराबर, तो आर के बराबर होगा, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन विच फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर कॉल्ड, वो कहते हैं कि एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आर कॉल्ड, अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे या पॉजिटिव यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। यानी जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं लेकिन उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसको हम पॉजिटिव यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी मॉलिक्यूल्स दो पार्टिसिपेट हो रहे हैं लेकिन वो ऑर्डर उसकी कितने हैं, एन क्या है, 1 है, तो उसको हम पॉजिटिव यूनिसेलुलर या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ये एक टॉपिक है मुकम्मल काइनेटिक यानी केमिकल काइनेटिक्स के जो चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, इट इज नियर 0, ये 0 के बराबर होगा, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये कहते हैं बी ऑप्शन के ये किस तरह इक्वल होगा, यानी आर इज इक्वल टू के, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, इसका एक्सपोनेंट जमा होते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर है, इसलिए ये जमा होते हैं एन, तो एन को आप जमा करके इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इस एक्सपोनेंट को जमा करके इसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 121 नंबर एमसीक्यूज, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन फोर्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 122 नंबर एमसीक्यू, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एक्सप्रेशन dx बटा dt इन द रिएक्शन रेफर्स टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो सकती है। एवरेज रेट के लिए हम डेल्टा x बटा डेल्टा t इस्तेमाल करते हैं, एवरेज रेट रिएक्शन के लिए हम डेल्टा x बटा डेल्टा t इस्तेमाल करते हैं, और इंस्टेंटेनियस के लिए dx बटा dt इस्तेमाल करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2a प्लस b, प्रोडक्ट C बना देती है, द एक्टिव मासेस ऑफ B कीप्ड कांस्टेंट एंड दैट ऑफ A डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी, अगर B कांस्टेंट न होता तो 2 टाइम्स, अगर B कांस्टेंट है तो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, यानी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स होगा, क्योंकि B कांस्टेंट है, तो अगर हम A को डबल कर देते हैं तो रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें देखें, इन द रिएक्शन 2a प्लस b प्रोडक्ट बना देती है, द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एंड दैट ऑफ B इज होल्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो इसमें 2 टाइम्स होगा, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 126 नंबर एमसीक्यूज, ए फॉरेन सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट या इनहिबिटर, तो ए फॉरेन सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कौन इंक्रीज करता है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, यानी जब प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं तो कैटलिस्ट ने यानी जो रिएक्शन होती है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं होती, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है, यानी रिएक्शन में
वो खुद पार्टिसिपेट नहीं होती, यानी वो खुद इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है और प्रोडक्ट में वही कैटलिस्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट का काम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, बाकी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता। इसी तरह नहीं कि वो कैटलिस्ट यानी रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल होकर प्रोडक्ट बना देती है, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है। 127 द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज ड्यू टू चेंज एक्टिवेशन एनर्जी या हीट ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट क्या करती है केमिकल रिएक्शन में, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। यानी अगर एक रिएक्शन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोडक्ट बना देती है तो क्या करते हैं कैटलिस्ट, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लाती है और रिएक्शन जल्दी हो जाती है और उसकी एनर्जी कम करती है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करती है, इस वजह से रिएक्शन जल्दी हो जाता है, यानी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड्स करती है, वो उसको डिक्रीज कर देती है। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम अबाउट ए कैटलिस्ट इज करेक्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट के कौन से करेक्ट ऑप्शन है। ए ऑप्शन इट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, या इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं उतने प्रोडक्ट्स फिर रिएक्टेंट्स में तब्दील होंगे, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर वो कोई डिपेंड्स नहीं करता या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 129 नंबर एमसीक्यू, द रेट ऑफ रिएक्शन which does not involve gases does not depends upon। तो जो अगर हम रिएक्शन को टेम्परेचर दे देते हैं तो उसकी प्रेशर बढ़ती है और प्रेशर बढ़ने की वजह से यानी does not depends upon the rate of reaction which does not involve gases and does not depends upon the catalyst या pressure। तो pressure यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 130 नंबर एमसीक्यूज, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी के लिए ओनली हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट या ऑल कोलिजन आर इफेक्टिव। तो कोलिजन थ्योरी जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो ओनली हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैविंग एनफ एनर्जी टू रिएक्ट, जिसके पास एनर्जी होती है वो आपस में टकराएंगे। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन in the order to produce effective collision is called activation energy, free energy या थर्मस-होल्ड एनर्जी। ये कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल्स के लिए एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कि वो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोलिजन पैदा हो जाए इन द ऑर्डर टू प्रोड्यूस इफेक्टिव कोलिजन। और ये इफेक्टिव कोलिजन को हम क्या कहते हैं, थर्मस होल्ड एनर्जी, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स के लिए कि वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाए और जो मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के वो आपस में कोलिजन करते हैं तो उसको हम थर्मस होल्ड एनर्जी कहते हैं। इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स leads to the change internal energy, activation energy या थर्मस-होल्ड एनर्जी। तो increase the concentration of reactant, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बढ़ाते हैं तो किस वजह से, टू द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकती, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी अगर हम थर्मस-होल्ड एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएंगे। कोलिजन थ्योरी इज सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द
जीरो ऑर्डर रिएक्शन या बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो कोलिजन थ्योरी, जब आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो एक मॉलिक्यूल्स तो नहीं हो सकती, यानी 2 या 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। इन ए रिएक्शन द थर्मोसोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू, जो थर्मोसोल्ड एनर्जी किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी या नॉर्मल एनर्जी। तो थर्मोसोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी आपस में बराबर होती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी थर्मोसोल्ड एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, या थर्मोसोल्ड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। 135 नंबर एमसीक्यूज। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन which take place by the absorption of light is called थर्मोकेमिस्ट्री या फोटोकेमिस्ट्री। तो केमिकल रिएक्शन में अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो तो उसको हम फोटोकेमिस्ट्री कहते हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी एग्जांपल बता दे फोटोकेमिकल रिएक्शन की। ग्लोइंग ऑफ चारकोल या ब्रेकिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन लाइट, यानी सिल्वर क्लोराइड की जो कलर होती है वो डार्क होती है, यानी ब्लैक होती है, तो ब्लैक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करती है, तो यानी सिल्वर क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फोटोकेमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर डज नॉट हैविंग मार्क्ड इफेक्ट या हैविंग अपोजिट इफेक्ट ऑफ थर्मल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो टेम्परेचर होती है, यानी लाइट की जो रिएक्शन होती है, वो तो डज नॉट हैव मार्क इफेक्ट, यानी टेम्परेचर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द चेंजिंग ऑफ शुगर व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ड्यू टू, अगर हम शुगर से वाटर को रिलीज करते हैं तो H2SO4 ऐड कर देते हैं, तो जो H2O को बाहर निकालते हैं उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो जब H2O को यानी क्या करती है, रिलीज करती है, तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या प्रोडक्ट में अगर हमें H2O देती है तो उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो जो लाइट की रिएक्शन होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होती है, सनलाइट की मौजूदगी में, उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो एक और ऑप्शन लिखते हैं, सी ऑप्शन बोथ, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स में बनते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन की वजह से बनती हैं, लाइट रिएक्शन की वजह से बनती हैं, और लाइट रिएक्शन जो सनलाइट की मौजूदगी में होती है उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होती है उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी याद कर ले। 140 नंबर एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजनिंग या पॉइजनस डेंजरस इफेक्ट टू द ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर के लिए कौन सा यानी इफेक्ट हो सकता है, यानी उस पर असर कर सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या क्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन ओजोन लेयर को डैमेज करती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस ला photosynthesizer is a substance which inhibites the reaction या alters speed of reaction। तो फोटोसिंथेसिस यानी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करती है या उसको स्टार्ट करती है, तो इनिशिएट्स ऑफ द रिएक्शंस या ऑफ द रिएक्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। H2 dissociates in the presence of sunlight, यानी H2 डिसोसिएट होती है सनलाइट की मौजूदगी में, तो उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहेंगे। जो सनलाइट की मौजूदगी में होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, और जो सनलाइट की मौजूदगी में होती है उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ओनली व्हेन Hg वेपर्स आर प्रेजेंट, लेकिन Hg वेपर्स प्रेजेंट होंगे इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस या फ्लोरोसेंस। तो
हम फोटोकेमिकल रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द हाफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रेट कंसंट्रेशन या रेट कांस्टेंट या ड्यूरेशन ऑफ रिएक्शन। तो हाफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन द रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट पर डिपेंड्स करती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाफ लाइफ उसको हम कहते हैं जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आधा कन्वर्ट हो और आधा रिएक्टेंट्स बाकी हो, तो उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। या कुछ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं तो उसको हम हाफ लाइफ या हाफ पीरियड कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट पर डिपेंड्स करती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या प्रेशर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर कि वो कितने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 145 नंबर एमसीक्यूज। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड evaluating rate constant at two different temperature या changing concentration of reactants। तो अगर हम अर्हेनियस कंसेप्ट को देखें तो उसमें दो टेम्परेचरों के दरमियान, यानी एक T1 होती है और एक T2, तो T1 और T2 के दरमियान डिफरेंट होती है। तो इवॉल्विंग रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए ऑफ द केमिकल रिएक्शन। 146 फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI बना देती है। द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह लिखेंगे? ये रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट से, ये रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट से। तो हम रिएक्टेंट्स को माइनस में लिखते हैं और प्रोडक्ट को प्लस में लिखते हैं। तो जो रिएक्टेंट्स होंगे उसके साथ माइनस लगाएंगे और जो प्रोडक्ट से उसके साथ प्लस लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 147 द रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन है, इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर। तो हम देखते हैं इसके एक मॉलिक्यूल्स, इसके एक मॉलिक्यूल्स, ये कैलकुलेशन के साथ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उसको देखते हैं। 2 और एक 3, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बनता है। एन कितने हैं? 3 है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 148 बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, यानी जिस तरह कैटलिस्ट केमिकल्स में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, इस तरह एंजाइम बायोकेमिकल्स रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो हम कहते हैं कि द एक्शन ऑफ एंजाइम द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इंक्रीज। हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन? अगर एंजाइम इंक्रीज कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो बाय लॉवरिंग एक्टिवेशन एनर्जी या बाय हैविंग या हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम क्या करते हैं, यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो अगर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं तो हमने कैटलिस्ट में पढ़ा कि कैटलिस्ट क्या करते हैं कि अगर हम कैटलिस्ट डाल दे रिएक्शन में तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देती है और रिएक्शन फास्ट होती है। इसी तरह अगर हम एंजाइम को इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होंगी? लॉवरिंग होगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 150 नंबर एमसीक्यूज फॉर ए रिएक्शन, यानी 2N2O5 4NO2 बना देती है प्लस O2। रेट एंड रेट कांस्टेंट इतने दिए हुए हैं 3.4 ज़रब 10 की ताकत -5 पर सेकेंड। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रिस्पेक्टिवली द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 एट दैट टाइम विल बी, यानी टाइम, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के और एक यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो वैल्यू पुट कर दे, आर की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दिए हुए हैं, तो पुट कर दे। इधर इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में तब्दील हो गया। अगर इज इक्वल टू से इस तरफ लाते हैं तो कैलकुलेशन कर दे, इशारिया को ख़त्म कर दे, ये 100 आ जाएगा और ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक 0 कट जाएगा। इसके बाद अगर हम इस
10 की ताकत -5 को ऊपर लाते हैं तो +5 में तब्दील हो जाएगा, तो 10 बच जाएगा, तो 10 इधर 1020 बन जाएगा, और ये 340 बच जाएगा, 1 1 0 कट जाएगा, 102/34 बच जाएगा। तो 102 को 34 पर तकसीम कर दे तो 3 जवाब आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 151 नंबर MCQs, if the rate of reaction is equal to the rate of constant, the order of reaction is। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ कांस्टेंट के बराबर होगा तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? तो हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के यानी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन यानी ऑर्डर, इसको हम n लिखते हैं। तो अगर n 0 है यानी अगर हम ऑर्डर 0 लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा, यानी 0 के बराबर, तो ये कट जाएगा, तो r कांस्टेंट के बराबर होगा। तो कौन से ऑर्डर हो सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा 0 ऑर्डर में, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 2a b प्लस सी बना देती है, इट वुड बी 0 ऑर्डर, अगर ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए, या द रेट ऑफ प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट रिमेन सेम नहीं हो सकता, यानी द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ ए के बराबर होती है। तो यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 3a 2b बना देती है, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन बता दे बी का कंसंट्रेशन dt की इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, -2 और 3 dA कंसंट्रेशन और dt, या 3 और 2 dA कंसंट्रेशन dt। तो हम देखते हैं ये रिएक्शन है, तो हम रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाते हैं, -1 और 3 हो जाएगा, ये 3 है तो ये -1 और 3 हो जाएगा, और ये उसका d यानी ए कंसंट्रेशन dt, और जो प्रोडक्ट है उसके साथ हम प्लस लगाते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है तो 2 को इधर लाते हैं, तो 2 को अगर हम इधर लाते हैं तो ये यानी डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में एक के साथ ज़रब दे दे तो 2 × 2 -2 और 3 यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी dB कंसंट्रेशन dt किसके बराबर होता है, यानी -2 और 3d ए कंसंट्रेशन और dt, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 154 नंबर MCQs, फॉर द रिएक्शन 2a + b 3c + d बना देती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट, यानी एक्सप्रेशन रेट किसका गलत है, -dc कंसंट्रेशन 3 dt, -da कंसंट्रेशन 2 dt, -db कंसंट्रेशन dt। तो जो रिएक्टेंट से है उसके साथ हम माइनस लगाएंगे और जो प्रोडक्ट है उसके साथ हम प्लस लगाएंगे। ये 2 है तो ये 1 और 2 हो जाएगा, ये 1 और 1, ये 1 और 3 हो जाएगा। तो हम किस तरह लिख सकते हैं, अब देखें, यानी -1 और 2, और ये इस तरह लिखेंगे, और ये इसके साथ 1 है तो इसके साथ हम कोई चीज़ खाली सिर्फ माइनस लगाएंगे, और प्रोडक्ट में प्लस लगाएंगे, उसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। तो 1 और 3 सी का कंसंट्रेशन लिख दे, और ये प्लस है तो प्लस हम नहीं लिखते, डी कंसंट्रेशन और डी टी। तो कौन सा इसमें इसी तरह है कि जो इनके बराबर नहीं है, यानी वो गलत है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें देखे, यानी -1 और 3 नहीं हो सकता, प्रोडक्ट में प्लस और 3 हो सकता है, यानी ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट। 155 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बी बना देती है, द रिएक्शन रेट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बता दिए, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इतने हैं, इज फाउंड 2 × 10 की ताकत -5 मोल पर 10 की ताकत -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। द हाफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज, यानी हाफ पीरियड ऑफ रिएक्शन किस तरह है, तो हाफ पीरियड हम किस तरह लिखेंगे, k = 0.693
टी हाफ। तो हाफ से पहले हम के की वैल्यू निकालते हैं। तो के की वैल्यू किस तरह निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन। तो आर की वैल्यू पुट कर दे, ए कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दे, ये इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 ज़रब 10 की ताकत -3। के की वैल्यू अब आ गई, तो के की वैल्यू पुट कर दे ये, तो हाफ लाइफ हम से बच जाएगा। तो किस तरह होगा? ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर अगर हम लाते हैं इज इक्वल टू, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर दे, यानी 346.5 सेकेंड जवाब आएगा। तो ये 347 सेकेंड्स के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 156 नंबर एमसीक्यूज। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 13086 सेकेंड्स। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, यानी के मालूम कर दे। तो के किसके बराबर होती है? 0.693 बटा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ की वैल्यू दी हुए हैं, वो पुट कर दे, तो के की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ गई? 0.5 ज़रब 10 की ताकत -3 पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 बना देती है। द क्वालिटी रिलेशनशिप बिटवीन इसके, यानी ये तो 1 है, इन दोनों की रिलेशनशिप निकाल दे। तो ये रिएक्शन है, ये क्या हो जाएगा? यानी -1/3, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स में है, तो -1/3 DH2 कंसंट्रेशन DT इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो इसके साथ प्लस लगाएंगे, 1/2 DNH3 का कंसंट्रेशन DT। अब 2 अगर हम इधर लाते हैं तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2/3 DHT, यानी DH कंसंट्रेशन बटा DT और अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी अमोनिया किसके बराबर है? -2/3 DH कंसंट्रेशन और DT। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 158 नंबर एमसीक्यूज। In the reaction, the Jazelle reaction, the rate of appearance of bromine is related to the rate of disappearance of bromide ion H। तो हम प्रोडक्ट के किस तरह लिखेंगे? 1/3 Br2 कंसंट्रेशन DT, और ये 1/5 यानी Br, ये माइनस में है तो यानी रिएक्टेंट में, तो हम माइनस लगाएंगे, 1/5 DBr नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन और DT। 3 इधर किया मल्टीप्लाई में, अगर हम इधर इसको लाते हैं तो यानी इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -3 और 5। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी को हम देखेंगे नहीं, लेकिन फिर देखे, यानी -5 और 3 नहीं हो सकता, यानी -3 और 5 हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन, यानी द Jazelle रिएक्शन, इफ DNH3 बट कंसंट्रेशन बटा DT, यानी इसकी वैल्यू दी हुए है 2 ज़रब 10 की ताकत -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ DH हाइड्रोजन कंसंट्रेशन DT वुड बी, तो कितना आएगा? तो हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में ये -1/3 हो जाएगा, ये रिएक्टेंट्स में इसलिए -1/3, ये और ये प्रोडक्ट में है तो 1/2, और इसी तरह हम लिखेंगे। इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे? यानी हाइड्रोजन, तो 3 को इस तरफ लाए, तो 3 को अगर हम इधर लाते हैं तो मल्टीप्लाई में तब्दील हो जाएगा, और इधर ये बच जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर दे, 2 ज़रब 10 की ताकत -4, वैल्यू पुट करने के बाद 2 और 2 कट जाएगा, 3 ज़रब 10 की ताकत -4 बच जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 160 नंबर एमसीक्यूज। इन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉर एनर्जी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज टेम्परेचर, द रेट इज डबल। अगर हम रेट को डबल करते हैं, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 515 टाइम्स या 64 टाइम्स। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो कितना, यानी उसमें यानी 90 इसमें करेक्शन आता है, तो 90 यानी 9 के बराबर होता है। तो हम 2 की ताकत 9 लगाते हैं, तो 2 की ताकत 9 कितना आ जाएगा? 512। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी हम इसके डिफरेंस निकालेंगे, अगर ये 90 के बराबर है तो 90 9 के बराबर होगा, तो हम 2 की ताकत 9 लगाएंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन कर दे 500, यानी 512 टाइम्स
रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। ए रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इफ 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स में 50% कंप्लीट हुआ, एंड 75 कंप्लीट इन 4 आवर्स, और 75% 4 आवर में कंप्लीट हुआ। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर, कौन सा है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। For the reaction A and B, the order with respect to A is 2 and the order of respect to B is 3. The concentration of both A and B are double. अगर हम इन दोनों को डबल करते हैं, the rate will increase by the factor of 32 या 10। तो हम देखते हैं A कितने हैं, 2 है, और B कितने हैं, 3 हैं। तो हम R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का स्क्वायर और B का क्यूब हो जाएगा। अगर हम इसको डबल करते हैं ए और बी को, तो R2 किसके बराबर होगा, K इज इक्वल टू, यानी इसको भी डबल कर दे, इसको भी, यानी बी को डबल कर दे और ए को डबल कर दे, और इसका स्क्वायर और इसका क्यूब आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा, 4 8 यानी 8 4 32, और ये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 163 नंबर MCQs, when initial concentration of reactant is double in the reaction, its half-life period is not affected. The order of reaction is first order या zero order। तो ये कहती हैं कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के अगर हम डबल कर दे तो हाफ लाइफ इज नॉट इफेक्टेड। तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर किसी तरह है, यानी R इज इक्वल टू 0.693 और हाफ लाइफ, तो हम K इज इक्वल टू लिखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर में हो सकती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The addition of catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities, एक्टिवेशन एनर्जी या एंथैल्पी। तो कैटलिस्ट ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर हम कैटलिस्ट डाल देते हैं रिएक्शन में, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट में तब्दील होती है। द डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज बिकॉज, किसकी वजह से, रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या रेट ऑफ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज या रेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवरेज। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम किस तरह लिखेंगे, यानी रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टू द सरफेस कवरेज, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 166 नंबर MCQs, the rate constant of reaction is, यानी rate constant दिए हुए, if the concentration of A is 5 m, the concentration of B is 20 मिनट is, यानी 20 मिनट्स पर कितनी होगी। तो ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, किसके लिए, यानी के कितनी दी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट्स होती है। तो बी कंसंट्रेशन किस तरह हम लिखेंगे, यानी बी का कंसंट्रेशन इसने मालूम किया हुआ है, यानी 20 मिनट्स पर। तो के टाइम लिखेंगे, टाइम उसने मिनट्स में दिया है, उसको सेकंड में तब्दील करेंगे तो ज़रब 60 हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कर दे, 0.7 m आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 167 नंबर MCQs, reaction rate can be changed with temperature, catalyst, reactant concentration या all। तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज विथ टेम्परेचर पर भी हो सकती है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पर, रिएक्शन कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर भी। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑल। Which three factor affect the rate of chemical reaction, temperature, reactant concentration, catalyst। अभी हमने बताया, या टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं होती, यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट K हैज यूनिट इज, यानी रेट कांस्टेंट K की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, पर टाइम्स या मोल्स पर टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
यानी सिर्फ टाइम्स होता है, पर टाइम्स। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। What is the unit of the rate constant for reaction in solution that has an overall reaction order of 2? वो कहते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन, यानी रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर ए रिएक्शन इन सॉल्यूशन दैट हैज एन ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ 2। ऑर्डर कितने है? 2 है। तो ए ऑप्शन पर मोलर पर सेकेंड्स या मोलर पर सेकेंड। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द क्वांटिटी के इन द रेट लॉ एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन या अर्हीनियस कांस्टेंट। तो क्वांटिटी के इन द रेट लॉ एक्सपेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन शो करती है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 172 नंबर एमसीक्यूज। इन ए सीरीज ऑफ रिएक्शन विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स। ये कहते हैं कि सीरीज ऑफ रिएक्शन विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, द सिंपलेस्ट रिएक्शन या द स्लोएस्ट रिएक्शन। ये दोनों ऑप्शन भी इसी तरह है, यानी द सिंपलेस्ट रिएक्शन। सिंपलेस्ट रिएक्शन यानी जो ए बी में कन्वर्ट होती है तो डायरेक्ट यानी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है और रिएक्शन नहीं होती, एक रिएक्शन में कंप्लीट होती है। या द स्लोएस्ट रिएक्शन, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स सीरीज ऑफ रिएक्शन, द स्लोएस्ट रिएक्शन, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The rate law relates the rate of chemical reaction, the concentration of reactants या activation energy। तो rate law relates the rate of chemical reaction to the concentration of reactants। A option is the correct answer। The rate law for chemical reaction are determined by theoretical या experimental। तो रेट ला केमिकल रिएक्शन के लिए जो भी होती है वो एक्सपेरिमेंटली होती है। क्या होती है? एक्सपेरिमेंटली। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रेट कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। वो कहते हैं कि रेट कांस्टेंट रिएक्शन डिपेंड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इसके बगैर सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 176 द पावर ऑफ रिएक्टेंट्स लॉ आर डिटरमाइंड बाय द थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल। तो पावर लॉ ऑफ रेट द पावर इन रेट लॉ, जो पावर होती है रेट लॉ की हम डिटरमाइन करते हैं थ्योरेटिकली तो नहीं, वो भी एक्सपेरिमेंटली होती है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये जो रेट लॉ केमिकल रिएक्शन वो भी एक्सपेरिमेंटली होती है, हम एक्सपेरिमेंटली उसने बताया होगा, यानी थ्योरेटिकली हम नहीं निकाल सकते। और जो पावर होती है एक्सपोनेंट वो भी एक्सपेरिमेंटली होती है, थ्योरेटिकल हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 177 नंबर एमसीक्यूज। ए रिएक्शन इन विच ऑल रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेस इज कॉल्ड। यानी गैसेस फेस में है दोनों रिएक्टेंट्स, या लिक्विड फेस में है दोनों रिएक्टेंट्स, या सॉलिड फेस में है, तो उसको हम होमोजीनियस या बायोमॉलिक्यूलर, तो उसको हम होमोजीनियस कहते हैं। अगर एक फेस में मौजूद हो रिएक्टेंट्स तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, यानी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस किस तरह होती है? इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन। बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोसेस क्या होती है? इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रिएक्शन 2NO, तो 2NO तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। प्रोसीड इन ए सिंगल एलिमिनेटरी स्टेप, एक स्टेप में क्या होती है? N2 + O2। दिस रिएक्शन इज दस बायोमॉलिक्यूलर या यूनिमॉलिक्यूलर, तो दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट होते हैं तो हम उसको बायोमॉलिक्यूलर कहेंगे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
species that are formed in one step of reaction mechanism and used up in the another step is called कैटलिस्ट या इंटरमीडिएट. कैटलिस्ट स्पीड अप ऑफ रिएक्शन करते हैं तो उसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे. किस तरह? स्पीशीज दैट इज फॉर्म्ड वन स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड यूज्ड अप इन द अनदर स्टेप इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. 181 नंबर एमसीक्यूज. व्हाट हैपन in the steady state? A option, the concentration of intermediate is constant. B option, heat is evolved. So what happened in the steady state? The concentration of an intermediate is constant. A option is the correct answer. Which of the following terms describe a process in which two particles come together to form an activated complex? Eliminatory process या यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर हम उसको कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल्स है इसमें टू पार्टिकल्स है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इज ए प्रोसेस ऑफ टू पार्टिकल्स है कम टुगेदर टू फॉर्म ए एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स. एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बना देते हैं उसको हम एलिमिनेटरी प्रोसेस कहते हैं. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ए प्लस बी प्लस सी डी प्रोडक्ट बना देती है इज ए बायोमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर या ट्राइमॉलिक्यूलर. तो ये तीन मॉलिक्यूल्स है तो ट्राइमॉलिक्यूलर. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. बेस्ड ऑन द कोलिजन मॉडल. कोलिजन मॉडल जो आपस में टकराते हैं. द एटम इज टॉप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो एटम्स है टॉप पोटेंशियल एनर्जी. हिल्स आर कॉल्ड, उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या स्टेरिक फैक्टर. तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे. जिसके पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है उसको टॉप ऑफ एटम ट्रांजिशन स्टेट. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फ्रॉम अल्कोहल थ्रू द लिविंग ऑफ स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन? इसको हम जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे. ये कहते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर होगा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल होती है लिविंग ऑफ द स्टमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 186 नंबर एमसीक्यूज. विच ऑफ द फॉलोइंग रेट लॉ इज थर्ड ऑर्डर और ऑल? रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन स्क्वायर, या रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन क्यूब या बी कंसंट्रेशन 1. तो रेट लॉ थर्ड ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन और बी कंसंट्रेशन का स्क्वायर. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन है प्रोडक्ट, इज द फर्स्ट ऑर्डर in A and second order D, then the rate law will have the form of. तो ये रेट लॉ किस तरह हम लिखेंगे? R इज इक्वल टू या रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन डी का कंसंट्रेशन स्क्वायर, या रेट इज इक्वल टू के ए कंसंट्रेशन स्क्वायर या डी कंसंट्रेशन. ये कहते हैं कि ए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है और डी क्या है? सेकेंड ऑर्डर है. तो सेकेंड ऑर्डर पर हम स्क्वायर लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इन ए लैब ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल वेरी टू इफेक्ट योर रिएक्शन रेट एक्सेप्ट. यानी वो कहते हैं कि लैब में फैक्टर इफेक्टिंग वेरी इफेक्ट होती है रिएक्शन की, लेकिन एक्सेप्ट किसकी वजह से? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी या कैटलिस्ट यूज. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द सम ऑफ एक्सपोनेंट, यानी जो एक्सपोनेंट होती है पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की जो पावर होती है कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट. तो उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो हाफ लाइफ होती है यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में आधा कंप्लीट हो चुका है या रिएक्टेंट्स आधा प्रोडक्ट में तब्दील हो गया हो, तो उसको ए ऑप्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन. तो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 91 नंबर एमसीक्यूज.
A zero order reaction is one whose rate is not affected by concentration या in which product does not forms. तो zero order reaction is one whose rate is not affected by concentration. A option is the correct answer. The number of reactant particles which collide the form of activated complex in eliminatory process is called molecularity या rate constant. So the number of reactant particles whose colloidal forms activated complex in the eliminatory process is called molecularity. यानी A option ये molecularity की definition है. Consider the first order reaction. ये first order reaction है, A to B बना देती है. If the initial concentration of A is A and B is 0 and at any time t the concentration of B is x, then the rate of equation can be written as. तो हम equation किस तरह लिखेंगे? Kt is equal to ln A बटा A minus x या Kt is equal to ln A minus x. तो ये कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल में ए है और वो ए के बराबर है, बी जीरो के बराबर है, तो वो तो हम नहीं लिख सकते. एंड एनी टाइम टी और टाइम बी है. द कंसंट्रेशन ऑफ बी यानी एक्स है, बी क्या है? अगर एक्स है, देन द रेट ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज केट इज इक्वल टू ln ए बटा ए माइनस एक्स. तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. The change of concentration of reactant and products in a unit time is called. तो ये भी एक definition है. Rate of reaction या order of reaction यानी वो change of concentration of reactants and products in a unit time, एक unit time में is called rate of reaction. उसको हम rate of reaction कहेंगे. For the first order reaction with the rate constant K, the half life is equation 2. हाफ लाइफ का इक्वेशन किस तरह होगा? ln 2 बटा k या 1 over ka. तो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद द रेट कांस्टेंट k हाफ लाइफ इज या इक्वेशन 2 ln 2 k. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 196 नंबर एमसीक्यूज. केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप ए से बी बना देती और बी से सी आर कॉल्ड कंसेक्टिव रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन. यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ द टाइप ऑफ ए बी और सी बना देती इज ए कंसेक्टिव रिएक्शन. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर? हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इज ए रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. The reductive decay follows first order kinetics या zero order kinetics. तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाले को हम फर्स्ट यानी जीरो ऑर्डर रिएक्टर या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहते थे. लेकिन रेडिएक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. द यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज किलोजोल पर मोल या किलोजोल. The unit of activation energy kilojoule per mole. A option is the correct answer. The unit of rate of reaction mole per liter per second हो गया mole per second. यानी rate of reaction की units क्या है? mole per liter per second. A option is the correct answer.